फ्रेंड्स, मैं अमजद कारात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो नौजवान आप? हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हम 2021 जो हाल ही में एग्जाम है आर्मी जीडी, उसके लिए बेहतरीन ये क्वेश्चन है और ये मॉडल पेपर है। आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से इनको हल करना है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप फर्स्ट बार हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इसका बच्चे फायदा ले सकें। तो चलते हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये मॉडल पेपर है, ध्यान रखें आप। 30 क्वेश्चन इंडिया जीके प्लस जनरल साइंस। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पंसील का समझौता किन राष्ट्रों के मध्य हुआ? ए नंबर ऑप्शन देखिए अमेरिका रूस, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत चीन, डी भारत बांग्लादेश। तो देखा आप इसमें राइट होगा सी नंबर ऑप्शन भारत और चीन। ये पंसील का जो समझौता हुआ है 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के मध्य हुआ था, जिसमें भारत के राष्ट्राध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्राध्यक्ष चाउ एन लाई के मध्य यह समझौता हुआ, जिसमें 5 समझौते किए गए दोनों राष्ट्रों के बीच में ताकि दोनों राष्ट्र कभी इस पे उल्लंघन ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? ए जेनेवा, बी मनीला, सी वाशिंगटन, डी पेरिस। ध्यान रखें इसमें राइट होगा हमारा आंसर बी नंबर ऑप्शन मनीला। ये मनीला जो है फिलीपींस के अंदर आता है। कहां आता है? फिलीपींस के अंदर आता है। और ये एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई है वो 1966 में हुई, ध्यान रखें आप। और जो ये वाशिंगटन है सी नंबर ऑप्शन में, ध्यान रखना ये विश्व बैंक का मुख्यालय है और अमेरिका की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ध्यान रखें आप। और जेनेवा विश्व व्यापार संगठन का और WHO का मुख्यालय है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? राइट होगा इसमें, एक ऑप्शन देख ले पहले आप। ए नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें राइट होगा ए नंबर ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखें सती प्रथा को अवैधानिक करार देने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का अहम रोल रहा था 1829 के अंदर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और ये लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। 1 नवंबर 1858 को जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसके तहत गवर्नर जनरल पद की जगह वायसराय पद का सृजन किया गया। जो पहले वायसराय बने थे भारत के वो लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 में भारत को आज़ादी मिली, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था और ये योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? ए 24 अगस्त 1945, बी 10 जनवरी 1920, सी 24 अक्टूबर 1945, डी 30 अगस्त 1930। ध्यान रखें इसमें राइट होगा सी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष यूएनओ के एंटोनियो गुटेरस हैं और पहले जो अध्यक्ष थे वो ट्रिगवेली थे। और वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्र 193 हैं। जो 193वां सदस्य राष्ट्र है वो दक्षिणी सूडान है। और 10 जनवरी 1920 को ध्यान रखें बी नंबर ऑप्शन में, वो नेशन ऑफ लीग राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 31 अक्टूबर, बी 4 दिसंबर, सी 23 दिसंबर, डी 9 अक्टूबर। इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट होगा 31 अक्टूबर। ध्यान रखें सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को एकीकरण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री रह चुके हैं। और 31 अक्टूबर की डेट पर एक और बड़ी घटना है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई
और हाल ही में 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का जो सर्जन हुआ, जम्मू प्लस लद्दाख, इनका जो सर्जन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। ठीक है ना। और 4 दिसंबर जो ऑप्शन में है ना, इसको ध्यान रखना है, नौसेना दिवस मनाया जाता है, जल सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी इंदिरा गांधी, सी सोनिया गांधी, डी सरोजिनी नायडू। ध्यान रखें आप, कांग्रेस की प्रथम भारतीय पूछा है इसके अंतर्गत, तो भारतीय महिला अध्यक्ष होगी सरोजिनी नायडू, जो 1925 कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। ध्यान रखें आप, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी यूपी की। और एनी बेसेंट, ध्यान रखें आप, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनी बेसेंट होगा, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो सरोजिनी नायडू होगा। इंदिरा गांधी आपको पता है, भारत की आयरन लेडी, 24 जनवरी 1966 को इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जो एकमात्र वर्तमान महिला प्रधानमंत्री है इंडिया की। और सोनिया गांधी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंदोलनों का सही क्रम है? ए खेड़ा चंपारण असहयोग सविनय अवज्ञा, बी चंपारण खेड़ा सविनय अवज्ञा असहयोग, सी चंपारण खेड़ा असहयोग सविनय विज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखें, ये जो आंदोलन है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया। इनका हमें सही क्रम देखना, यानी फर्स्ट कौन है, फिर कौन है, इसमें क्रम देखते हैं। तो देखिए इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। कौन सा? सी। क्योंकि चंपारण आंदोलन, किसान आंदोलन जो हुआ है राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 में हुआ था, और खेड़ा जो आंदोलन हुआ है वो 1918 में हुआ। खेड़ा गुजरात के अंदर आता है। और असहयोग आंदोलन जो हुआ 1920 के अंदर हुआ है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर हुआ है। अर्थात 17, 18, 20 और 30, और चारों आंदोलन का नेतृत्व करता हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। ध्यान रखें, आर्मी के अंदर गांधी जी का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, वो याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी हुगली, डी कृष्णा। ध्यान रखें, इसमें जो राइट होगा, ये दक्षिण भारत की गंगा पूछ रहा है, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, कावेरी। देखें आप, अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी होगा, अगर क्वेश्चन आता भारत की वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा तो गोदावरी होगा। समझ रहे आप? और कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात भी हमें ध्यान रखना है, और हुगली नदी के अंदर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री, कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री, ध्यान रखें वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? हम ऑप्शन में देखते हैं, ए सिद्धारमैया, बी एन बीरेन सिंह, सी कमलनाथ, डी नवीन पटनायक। तो ध्यान रखें, इसमें चारों ऑप्शन में कोई राइट नहीं हो रहा है, क्योंकि सिद्धारमैया 18वें मुख्यमंत्री जो थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। इनके जगह जो नया मुख्यमंत्री बना है वह है बी एस येदियुरप्पा, बी एस येदियुरप्पा। ठीक है ना। और ये 19वें मुख्यमंत्री है कर्नाटका के, ये हमें ध्यान रखना है। और कर्नाटका की राजधानी कहाँ भाई? बैंगलोर है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन करता स्टेट कर्नाटक, जो समुद्र तट में पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम दर्रा किस राज्य में? ए सिक्किम, बी हिमाचल, सी अरुणाचल, डी जम्मू कश्मीर। ध्यान रखें, काराकोरम दर्रा डी नंबर ऑप्शन जम्मू कश्मीर में है। सिक्किम का अगर हम फेमस दर्रे की बात करें तो नाथुला दर्रा और झेलेपा दर्रा है। हिमाचल की बात करें तो हम शिपिकला दर्रा का हम कर सकते हैं कि शिपिकला दर्रा किस स्टेट में? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की संसद का नाम है? ए शोरा, बी नेशनल असेंबली, सी मजलिस, डी राष्ट्रीय पंचायत। तो पाकिस्तान की संसद का नाम बी नंबर ऑप्शन नेशनल असेंबली। ठीक है ना। और शोरा कहाँ की भाई? अफगानिस्तान की है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ है? नेपाल की है। ठीक है। और ईरान की क्या है? मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता कौन है? ए
खान अब्दुल गफ्फार खान, बी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, सी मदन मोहन मालवीय, डी नेल्सन मंडेला। तो देखिए आप इसमें पहला विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता ए नंबर ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे 1987 को यह भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ये निवासी पाकिस्तान के हैं। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान आदि उपनामों से इन्हें जाना जाता है। और द्वितीय जो विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता है वो नेल्सन मंडेला है, जिसे 1990 में मिला था। और ये अफ्रीका के अश्वेत प्रथम राष्ट्रपति है। ठीक है ना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ध्यान रखें आप, भारत के एकमात्र अंतिम गवर्नर जनरल और भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। 1954 को इन्हें राजनीति के क्षेत्र में भारत रत्न मिला है। मदन मोहन मालवीय भारत के समाज सुधारक रह चुके हैं। 2015 में इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भारत रत्न से नवाजा गया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है? ए आगा खां मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली, सी आगा खां सलीमुल्लाह, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें राइट होगा सी नंबर ऑप्शन आगा खां सलीमुल्लाह। ध्यान रखें मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापित हुई और सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। लियाकत अली खां, ध्यान रखें आप, अंतरिम सरकार का 1946 में जब इंडिया का गठन हुआ उसमें यह शख्स भारत का वित्त मंत्री रह चुका है। और जब भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए तो पाकिस्तान का जो पहला पीएम बनने का जो गौरव हासिल किया है वो लियाकत अली खां ने हासिल किया है। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए केरल, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। तो इसमें ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन असम। चाय भारत में सबसे ज्यादा असम स्टेट में उत्पादित होती है और प्रति हेक्टेयर नीलगिरी की पहाड़ियों में उत्पादित होती है। ध्यान रखें आप, केरला मसालों का बड़ा उत्पादन करता है स्टेट है। पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादन करता स्टेट है और कर्नाटका कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन करता स्टेट है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है? ए 35 ईयर, बी 21 ईयर, सी 30 ईयर, डी 25 ईयर। ध्यान रखें आप, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष है। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा 30 वर्ष। ये 25 वर्ष है ना वो लोकसभा सदस्य के लिए और विधानसभा सदस्य के लिए है। भारतीय प्रधानमंत्री के लिए भी होता है, मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष होता है। 21 वर्ष जितने भी नगर निकाय और पंचायत राज के जो प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ते, वार्ड पंच से लेकर सरपंच, जिला प्रमुख, मेयर, महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, सबके लिए 21 साल चाहिए। और 35 वर्ष जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन अब ध्यान रखें, 15 हम जीके कंप्लीट कर लिए हैं। एड्स है? ए जीवाणु जनित, बी वायरस जनित, सी प्रोटोजोआ जनित, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए जीवाणु एड्स कैसी बीमारी होगी? वायरस जनित होगी। बी नंबर ऑप्शन वायरस जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ए सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी एल्यूमिनियम। तो राइट होगा इसमें सी नंबर ऑप्शन चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल है? ए सिट्रिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति में रक्त दाब कितना होता है? ए 120 से 80, बी 80 से 120, सी 130 से 90, डी 90 से 130। तो इसमें राइट होगा ए नंबर ऑप्शन 120 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन है सदिश राशि, अदिश राशि, अदिश और सदिश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट होगा सदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि होगी? सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? ए देखे आप टिन प्लस जस्ता, बी देखे आप तांबा प्लस जिंक, सी देखे टिन प्लस तांबा, डी टिन प्लस लेड।
तो इसमें राइट होगा सी नंबर ऑप्शन टिन प्लस तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रिकेटस, सी रतौंधी, डी बेरी। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा रिकेटस। ध्यान रखें, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है और इसकी कमी से जो रिकेटस होता है, रिकेटस से जो प्रभावित पार्ट होता है बॉडी का वो अस्थियां होती हैं। बच्चों में से सूखा रोग कहा गया है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप्सोमीटर का उपयोग किया जाता है? ए वायुयान की ऊंचाई मापन में, बी पानी में जहाजों का सही समय ज्ञात करने, सी पर्वतों की ऊंचाई मापन में, डी समुद्र की गहराई मापन में। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट होगा पर्वतों की ऊंचाई मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त को कितने सेल्सियस पर रखा जाता है? ए 36.8 डिग्री सेल्सियस, बी 4.4 डिग्री सेल्सियस, सी 40 डिग्री सेल्सियस, डी 0.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा 4.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन ऊर्जा को बदला जा सकता है? ए प्रकाश ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा में, सी ऊष्मा ऊर्जा में, डी उपरोक्त सभी में। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर की खोज किसने की? ए पास्कल ने, बी जगदीश चंद्र बोस ने, सी मार्कोनी ने, डी टॉर्सेली ने। तो इसमें राइट होगा डी नंबर ऑप्शन टॉर्सेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस हैं? ए एसिटिलीन, बी एथिलीन, सी ईथर, डी अमोनिया। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट होगा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ए टंगस्टन, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, डी तांबा। तो इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क जवर रोग से प्रभावित अंग है? ए गुर्दा, बी हृदय, सी यकृत, डी तंत्रिका तंत्र। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए फीमर, बी स्टेपिस, सी यकृत, डी गुल्टियस। इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन स्टेपिस। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे जाए तो यकृत होगा और सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर होगा। ध्यान रखें आप, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? फीमर, जिसे हम जांघ की हड्डी के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये जो 30 क्वेश्चन थे आपके लिए वो इंडिया जीके और जनरल साइंस से थे मॉडल पेपर के तहत। हम इसी क्रम में इस प्रकार से आपके लिए निरंतर लेते आते रहेंगे। आपके हितों का पूरा हम ध्यान रखेंगे क्योंकि आप हमारे देश के रक्षक हो और हमारा कर्तव्य है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मॉडल पेपर आपके लिए लाया जाए और आपको सफलता हासिल करने में हमारा पूरा योगदान रहे आपके लिए। हम इस प्रकार से निरंतर क्लास लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें, जल्दी से कमेंट भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। प्लीज़ 5 बच्चों को कम से कम आप शेयर करें ताकि कोई बंदा पढ़ सकें और नौकरी हासिल कर सकें। धन्यवाद।